स्कूल है पर मैं स्कूल जा नहीं सकता, अगर चल भी गया तो बैठ नहीं सकता। प्यासा हूँ पर मैं किससे कहूँ, प्यासा हूँ पर किससे कहूँ, पानी से भरा घड़ा है पर पी नहीं सकता। ये पंक्तियाँ बहुत कुछ बयां करती हैं। अगर आप 19वीं सदी में जाएंगे, 19वीं सदी के आखिरी में जाएंगे, तो आज ही के दिन करीब 14 अप्रैल 1891 में भारत रत्न सामाजिक न्याय के पक्षधर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म यानी मध्य प्रदेश राज्य के महू जिले में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर एक नाम नहीं है, अपने आप में एक क्रांति है। वो क्रांति जो सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, शोषित वंचित मजदूर एवं महिला वर्ग को अपने हक, अधिकार तथा समाज में उचित सम्मान के लिए लड़ी और उनको उनका सम्मान, उनका हक एवं उनका अधिकार दिलाया। बाबा साहेब बाबा साहेब कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक सम्मान है। वो सम्मान जिसका अर्थ है परम पिता परमेश्वर, और जो उनके अनुयायियों के द्वारा यानी उन्हें चाहने वालों के द्वारा उनके सम्मान में उनके नाम के पहले उनके संबोधन के समय बाबा साहब करके उनके सम्मान को बढ़ाया जाता है, उनको आदर सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक कैरेक्टर ही नहीं है, एक फिलोसोफर, सोशल थिंकर, फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप का कैरेक्टर और एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जो केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है सामाजिक क्रांति, सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता के लिए। अगर मैं अपने देश भारत के पक्ष में बात करूं तो जब आप भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ोगे और स्पेशली जो भाग 3 है उसके यानी 12 से 35 मौलिक अधिकार के जो पार्ट्स हैं, जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। जब आप पढ़ोगे कि समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, आपको मजा आ जाएगा। जब आप एक एक चीज इसको पढ़ोगे, इसके एक्सप्लेनेशन यानी कि इसके उद्धरण को पढ़ोगे, इसके व्याख्या को पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के जजमेंट को पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि ये एक शब्द समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, भाषण में अभिव्यक्ति शब्द नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और वो चीज जो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। किसी देश में, किसी देश के कानून के भीतर उसके कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए उसमें जीवन जीना, उसमें मौलिक अधिकारों मतलब जो आपकी मौलिक ज़रूरत है वो स्वतंत्रता को ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं या आपको दिलाते हैं। आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। आज देश के विभिन्न हिस्सों में देखा जाता है कि वरन केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात नहीं है, आप तमाम महापुरुषों को देख लीजिए जो उनके विचार या उनके विचारधाराओं को पसंद नहीं करते हैं, उनको मूर्तियों को तोड़ना, उनके ऊपर चप्पलों का माल्यार्पण करना या फिर उस तरह के काली पोतना कर टाइप का घिनौना कृत्य करके उनको जलील करना चाहते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि वो उनको उस अपने घिनौने कृत्य से उनको जलील नहीं करते, उनके विचारधारा को जलील नहीं करते, वो जलील करते हैं अपने आप को, भारत को। और मैं भाई बात करूं तो जो आप इस टाइप का कृत्य करते हो, मूर्तियों को तोड़ना, माल्यार्पण करना या इस टाइप के घिनौने कृत्य करना, इसका अधिकार भी आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि ये अधिकार आपको उसी संविधान से मिलता है जिस संविधान के निर्माण के समय उस संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आज किसी वर्ग विशेष का नेता बता दिया गया है और उसी हिसाब से वर्ग विशेष के हिसाब से चिन्हित करके उनका प्रचार प्रसार करके एक वर्ग विशेष में ही सीमित कर दिया गया है। लेकिन ये परिकल्पना केवल भारत की है, वरन विश्व में तो छवि कुछ और है। और आपको यकीन नहीं होगा, 14 अप्रैल यानी कि आज का दिन जो 14 अप्रैल का दिन है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूरे हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा, उनको स्मृत किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। बाबा साहब के चाहने वालों में जो उनको पसंद करते हैं, जिन वर्ग विशेष से उनको चिन्हित किया जाता है, मैं उस वर्ग विशेष को हटा दूं तो बाबा साहब का अगर इस अपने समाज में सबसे ज़्यादा कोई रीढ़ी है तो वो महिला वर्ग है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए उनकी शिक्षा, उनकी स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, पैतृक पैतृक संपत्ति में अधिकार इत्यादि में
उन्होंने महिलाओं का बढ़-चढ़ के महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं के सम्मान में उन्होंने बाकायदा राजनीति किया। राजनीति मतलब कि उन्होंने इसके पक्षधर रहे, अपनी थ्योरी, अपने जो भी उनकी पत्रकारिता थी, इस चीज़ को बार-बार उन्होंने लिखा और इसको प्रोत्साहित किया कि नहीं, महिला शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। आज महिलाएँ किसी भी जाति धर्म विशेष की हों, उनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि जो स्वतंत्रता आज वो जी रही हैं, कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो रहा है, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अपने हिसाब से जॉब कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। ये एक्चुअल में ये वो अधिकार हैं वो वही अधिकार हैं, वही थ्योरी हैं जिसके पक्षधर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हैं और पूरे जीवन भर जिसकी वकालत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की है। आज उनको किसी एक वर्ग विशेष का नेता बता दिया जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ऋणी हर वो एक व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता लिए भारत में जी रहा है। अब काम धंधे से लेकर घूमना-फिरना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ज़मीन खरीदना इत्यादि चीज़ें, उनकी थ्योरी, उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ जिसके बेसिस पे यानी आरबीआई का गठन हुआ, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई, सेंट्रल बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण भी उसी थ्योरी के हिसाब से होता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक इत्यादि पत्रिकाएँ उन्होंने अपने जीवन में चलाई जिसका परिवर्तन, जिसका बदलाव समाज में अब देखा जा सकता है। वरन आखिरी में मैं यही कहूँगा भाई कि सम्मान आदमी का, आदमी की विचारधारा का, उसके कर्म का है और होना चाहिए, ना कि बल्कि उसे किसी जाति विशेष से जोड़कर उसको हीन भावना से देखना। आप किसी जीवन व्यक्ति के जीवन पर्यंत उसकी जीवन कठिनाइयाँ, उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो ज़रूर आप प्रभावित होंगे। चलिए इसी के साथ मैं एक बार पुनः अपने आप को, भारत को, समस्त विश्व को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई।